चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान किस तरह से करेंगे। वैसे इससे पहले वाले वीडियो में पुल्लिंग शब्दों की पहचान के बारे में बता चुका हूं। वैसे लोग जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें। चलिए जानते हैं स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नियम को हम लोग जानते हैं। बोल रहे हैं कि नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, कोसी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोमती, नर्मदा। ये सब जो है स्त्रीलिंग हुआ करती है। ठीक है, उसके बाद अपवाद में कुछ दिया हुआ है। इससे पहले मैं बता चुका था अपवाद का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अपवाद में है कि सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र और सोन ये पुल्लिंग है, क्योंकि ये क्या है, नद है। ठीक है, कौन कौन सा चीज, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सोन नदी, ये क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसके अलावा जो भी नदी होते हैं वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग हुआ करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भाषा, बोली और लिपियों के नाम, क्या सब बोला गया, भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी भाषा, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, देवनागरी, पहाड़ी, संथाली, ये सब क्या चीज होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, चलिए अगला नियम में चलते हैं। आगे है आकारांत, अकारांत, उकारांत, तत्सम शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे शोभा, सभा, प्रार्थना, रचना, घटना, अवस्था, इच्छा, आज्ञा, नम्रता, सुंदरता, ईर्ष्या, आशा, निराशा, अभिलाषा, रक्षा, घोषणा, संस्था, आस्था, सहायता, परीक्षा, योग्यता, जाति, समिति, अनुमति, नियुक्ति, प्रीति, शक्ति, शांति, छवि, रुचि, मणि, ज्योति, वायु, मृत्यु, वस्तु, ऋतु, आयु। यहाँ पर जितना भी शब्द बोला गया है, ठीक है, लगभग शब्द कौन सा चीज है, अकारांत है और आकारांत है और उकारांत है, प्लस तत्सम शब्द है। ठीक है, हालांकि ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग हुआ करते हैं। इसके भी अपवाद है। ठीक है, अपवाद क्या है, लघु, अश्रु, तालु, सेतु, हेतु, ये सब शब्द जो है प्राय क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, क्योंकि ये अपने नियम को नहीं मानते हैं, इसलिए अपवाद में दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपवाद को सिर्फ। चलिए आगे चलते हैं। आगे है इकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत यानी कि जिसके अंत में ई का लगा हुआ हो, ठीक है, दीर्घई का मात्रा लगा हो, वो प्राय क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदी, नारी, गोष्ठी, कुंडली, कुंडलिनी, बोली, चिट्ठी, लेखनी आदि। ये सब वर्ड जो होते हैं ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, इकारांत वाले शब्द। ठीक है, अपवाद में कुछ वर्ड दिया गया है, जैसे जी, दही, जी, मोती, पानी, ये सब वर्ड क्या होते हैं, पुल्लिंग हुआ करते हैं। ठीक है, चलिए अगला रूल चलते हैं। आगे है जिन शब्दों का अंतिम अक्षर तो हो, यानी कि ऐसा वर्ड जिसके अंत में तो हो, वे प्राय स्त्रीलिंग हुआ करते हैं, जैसे जात, पात, रात, कसरत, हिम्मत, रीत, जीत, लात, प्रीत आदि। ये सब वर्ड क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, क्योंकि इसके अंतिम में क्या लगा है, तो लगा है। ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है, ध्यान रखिएगा। अपवाद में क्या है, भात, दांत, गीत, भूत, दूत, सूत, शरबत आदि, ये सब वर्ड जो होते हैं ये पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो अपवाद वाले जितने भी हैं उसे जो है ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला रूल है जिन भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा के बारे में आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में आई, ता, वट, हट हो, वे प्राय क्या होते हैं, स्त्रीलिंग हुआ करते हैं, जैसे लड़ाई, लास्ट में ई लगा हुआ है ना, तो ई मतलब कि यहाँ पर बड़ी रो आ का मात्रा यहाँ पर, ई यहाँ पर। ठीक है, ये किसको फॉलो किया, आई। ठीक है, इसी तरह अंत में आई हो, ता हो, वट हो, हट हो, तो ये भाववाचक संज्ञा है, हालांकि ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया, लड़ाई, कढ़ाई, मित्रता, शत्रुता, बनावट, लिखावट, उकताहट,
चिल्लाहट, कड़वाहट आदि, ये सब वर्ड क्या होते हैं? स्त्रीलिंग हुआ करते हैं। ठीक है, यानी भाववाचक संज्ञा जो होते हैं उसके जितने भी होते हैं जिसके अंत में आई लगा हो, या तो ता हो, वट हो, हट हो, ठीक है, वे क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है खाने पीने की चीज़ों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, खाने पीने वाला चीज़ जो होते हैं वे प्राय क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पूरी, कचौड़ी, तरकारी, सब्जी, रोटी, दाल, चपाती, खीर, ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है, ध्यान में रखिएगा अपवाद को। अपवाद क्या है? भात, पराठा, हलवा, दही, रायता, ये सब वर्ड प्राय क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है सकारांत संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती है। यानी कि सकारांत का मतलब जिसके अंत में सो लगा हुआ हो। ठीक है, वे प्राय क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। जैसे मिठास, घास, सांस, प्यास, रात आदि। ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। ठीक है, अपवाद में क्या है? निकास, कौस, वास, रास, ये सब वर्ड क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, ये हो गया क्या चीज़? अपवाद, जो अपने नियम को नहीं मानता है। इसमें कुछ दिया हुआ है, जैसे कि 4 वर्ड ही है, निकास, कौस, वास, रास, ये पुल्लिंग होते हैं। बाकी जो होते हैं ये वर्ड क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे है नक्षत्रों के नाम प्राय स्त्रीलिंग हुआ करते हैं। नक्षत्रों के नाम प्राय क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि, ये क्या हो गया है? स्त्रीलिंग हो गया है। ठीक है, लेकिन इसका भी कुछ अपवाद है। क्या है? पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़, पूर्वभाद्र पुल्लिंग होते हैं। ये सब वर्ड क्या होते हैं? पुल्लिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या था? सिर्फ अपवाद को ध्यान में रखना। ठीक है, अपवाद को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप आसानी से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को समझ सकते हैं। ठीक है, और इसे याद रखने का भी झंझट खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसे माइंड में आपको रखना है। ठीक है, तो पुल्लिंग में भी कुछ अपवाद था और इस स्त्रीलिंग में भी कुछ अपवाद हो गया। ठीक है, सिर्फ अपवाद को आप ध्यान में रखिएगा, प्लस इस रूल को हमेशा माइंड में रखिएगा। ठीक है, चलिए कुल मिलाकर हमने आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने के नियम बता दिया हूँ। आई होप कि आप बिल्कुल आसानी से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले शब्द को पहचान सकते हैं। तो चलिए अगले वाले वीडियो में आपको कुछ वर्ड दिया जाएगा जिसे आपको पहचानना है, स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। जय हिंद।